Next question. Question says in the arrangement coefficient of friction between the two blocks आपने को दिया हुआ है mu is equal to 1/2. सवाल है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स वो क्या होगा? हमारे ऑप्शन है 8, 6, 10 या 12 न्यूटन. नाउ अगर इस सवाल को अगर हम समझें सो अपने को सिनेरियो ये दिया हुआ है कि ये आपका 2 kg का ब्लॉक और ये आपका 4 kg का यहाँ ब्लॉक. यहाँ पे आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है इज़ 1/2 और ये जो आपकी सरफेस है यहाँ पे आपकी म्यू की वैल्यू 0 है. तो इस फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो आपका म्यू 0 हो गया और इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया हुआ है 24 न्यूटन का. राइट नाउ हमें बताना है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी. तो जब भी हम फ्रिक्शन के सवाल सॉल्व करते हैं मेरा हमेशा सारे स्टूडेंट्स को ये सजेशन होता है, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर लें. तो एफ एस मैक्सिमम 1 जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ फ्रिक्शन की वो हो सकती है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन और इस केस में हो जाएगा म्यू एम जी और इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू अपने को दे रखा है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय मास आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन. तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल जो है वो हो गया आपका 10 न्यूटन. सिमिलरली अगर आप एफ एस मैक्सिमम 2 की बात करेंगे, आपका ये ब्लॉक 4 kg और जो ग्राउंड है उसके बीच में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी बिकॉज यहाँ पे आपका म्यू 0 है. तो आपका पहला स्टेप हो गया. नाउ सेकंड स्टेप ये है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये करें कि यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि दोनों का एक्सेलेरेशन कॉमन है, एक्सेलेरेशन कॉमन है, उसकी वैल्यू a है, यानी कि दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं. तो उस केस में a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपका एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास. एफ नेट जो आपके सिस्टम पे अप्लाई हो रहा है वो हो गया 24 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया 2 + 4 यानी कि 6. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका नेट एक्सेलेरेशन दोनों ब्लॉक्स का एक साथ टुगेदर आ गया. नाउ इफ दिस इज़ द केस कि अगर आपका दोनों का एक्सेलेरेशन कॉमन है तो इस वाले ब्लॉक पे, क्योंकि इसको आप आगे खींच रहे हैं, इस वाले ब्लॉक पे अगर इसका एफबीडी एक बार फिर बनाएं तो इस वाले जो 2 kg का ब्लॉक है उस वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहे हैं, एक तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है जो आपको आगे लेके जाएगा और एक इस ब्लॉक पे अगर देखेंगे तो एक आपका सूडो फोर्स पीछे आ रहा होगा. नाउ इस केस में आगे ले जाने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 पॉसिबल है. तो एक बार ये चेक करते हैं कि आपका एम ए की वैल्यू कितनी आ रही है. और उस केस में ये सवाल ये होता है कि दोनों क्या साथ साथ जाएंगे अलग अलग. उसकी कंडीशन जो हम लिखते हैं कि इफ़ एम ए या जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है इज इक्वल टू आपका फ्रिक्शन फोर्स इज़ लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, सो देन उस केस में आपका ए दोनों का कॉमन होएगा बिकॉज आगे ले जाने वाला यही फोर्स है वो होएगा. अगर ये नहीं है उससे, अगर एम ए की वैल्यू ज़्यादा आ गई तो फिर दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग हो जाएगा. राइट, तो एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं. लेट मी चेंज इंक. हालांकि तो इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे कि उसके ऊपर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वैल्यू हो जाएगी एम ए के बराबर, उसकी जो वैल्यू आएगी तो आपका एम हो गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेरेशन, कॉमन एक्सेलेरेशन आपका आ रहा है 4, दैट इज़ इक्वल टू 8 न्यूटन. तो अपना सवाल ये क्या इज़, यहाँ पे हम कहते हैं इज़, जो यहाँ पे हम इनइक्वालिटी चेक करते हैं, इज़ 8 लेस देन इक्वल टू 10 आपका मैक्सिमम वैल्यू थी. इफ आंसर इज येस तो आपके दोनों का कॉमन एक्सेलेरेशन होएगा. तो हमसे जो ये सवाल पूछा है इट सेज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होएगा. सो उसकी वैल्यू हो गई आपकी 8 न्यूटन एंड हेंस 8 न्यूटन वुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 1.